हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी मस्त होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो आपको बनाया था केवीएस पीआरटी का, जो कि बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उस वीडियो को जरूर देखिए है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है या जो दिसंबर 2024 वाले में अपीयर होने जा रहे हैं, देखिए, अगर आप सीटेट पास होते हैं तभी भी किसी एग्जाम में अपीयर हो पाते हैं, चाहे केवीएस हो, एमवीएस हो, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे एस्टेट हो, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है और केवीएस वाले के लिए मैं बस एक लाइन कहूंगा, जो अंत तक बना रहा, आपको देखिए दिसंबर तक, हो सकता है लास्ट तक, आपको केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिले। अभी हर चीजें प्रॉपर प्लान के तरीके से चल रही हैं, जिस तरह से चलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटीज, मतलब पीआरटी के लिए जो स्कीम्स, जो पूरा सिलेबस है, उसको मैं एक एक चीजें आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन ये सिलेबस डिटेल में है, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू सीरीज। पहले जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश की अलग, जीएस की अलग, रीजनिंग की अलग, मैथ की अलग, कंप्यूटर की अलग, सीडीपी की अलग, तो सारी चीजों को मैं अलग करके बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सिलेबस। तो द रिटन टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दूं पहले कि जो रिटन टेस्ट होता है, एग्जाम होता है भाई, एग्जाम होता है वो 180 नंबर का होता है और 180 मार्क्स का होता है। मतलब 180 मिनट्स मिलते हैं आपको, 180 घंटे, मतलब 180 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स मिलते हैं आपको। एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। अब सेक्शन नेम, आइए नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाते हैं। पार्ट 1 आप यहां पे देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। तो हिंदी के 10 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 1 में, ए सेक्शन, और पार्ट सेक्शन बी जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन। तो पहला पार्ट 1 रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, 20 नंबर, जनरल इंग्लिश के 10 नंबर, जनरल हिंदी के 10 नंबर, तो 20 नंबर हो जाएगा आपका लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। अब पार्ट 2 में चलते हैं। इसमें क्या आएगा मेरे भैया? इसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो जीए, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर्स के 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर लैंग्वेज के हो गए, 20 नंबर आपके हो जाएंगे जनरल अवेयर्स, और 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके किसके? जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के। रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब पार्ट 3 पे चलते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। 60 क्वेश्चंस इसके आते हैं, ठीक। अब देखिए, इसका भी क्वेश्चंस मैंने डिवाइड नहीं किया था आपको, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिवाइड है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से आएगा। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, जो 15 क्वेश्चन है, इससे आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्रिएटिव कंडक्टिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 10 क्वेश्चन यहां से आएगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 10 क्वेश्चन यहां से आएगा। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, 10 क्वेश्चन यहां से आएगा। इस तरह से मिला के 60 क्वेश्चन आपका सीडीपी का हो गया। और टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब चलते हैं पार्ट वी, ठीक है, पार्ट 4 पे, जो कि 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर का क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो 80 नंबर का होता है द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑफ 60 नंबर्स। डेमो टीचिंग 30 नंबर का होता है। 30 नंबर की आपकी क्या होती है? 30 नंबर की आपकी इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होता है, ठीक है। द वेटेज ऑफ रिटन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू 15 विल बी 70:30। Final merit list will be based on the performance of the candidates in written test and professional competency test taken together। तो 70-30 का रेशियो रहेगा मेरे भाई। कितने? 70-30। कितने का मेरे भाई? 70 और 30 का रेशियो रहेगा। तगड़े से पढ़ना है, मन से लगा के जुड़ जाइए, ठीक है। किसी चीज की प्रिपरेशन 3-4 महीने पहले से करनी होती है, तब जाके सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से होता है और तब जाके आप टॉप कर सकते हैं। आप सोचिए, नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करो, 1 महीना मिलेगा, 1.5 महीना मिलेगा, उसमें आप घसीट के इधर उधर पढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे और आपका नहीं होगा। यही होता है। अब आइए आगे चलते हैं। सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी, ठीक है। अब इसको पढ़ी, डिटेल सिलेबस, इसको क्या कहते हैं? डिटेल सिलेबस मेरे भैया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिटेल सिलेबस। जूम कर दूं का? नहीं दिख रहा है, चलिए अब जूम कर देता हूं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के रहेंगे मेरे भैया, इसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे और उसके यूजेस रहेंगे। जनरल हिंदी में क्या पूछेगा? पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। ये 4 शब्द दे दिया है, कैसा लगेगा? बहुत छोटा सिलेबस है, पढ़ने चलेंगे तो अथाह है सिलेबस, ठीक है।
अब पार्ट सेकंड में चलते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, 20 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछेगा, रीजनिंग एबिलिटी पूछेगी और कंप्यूटर पूछेगा, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 नंबर का यहाँ पे पूछेगा। इसमें डिटेल सिलेबस देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन पहला टॉपिक से, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, deviations in development and its implications, understanding adolescents needs, challenges and implications for designing institutional support, वही role of a primary and secondary socialization agencies ensuring home school community, ठीक है। हिंदी वाले आप परेशान मत होइए, आपके लिए हिंदी में भी सिलेबस मिलेगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शिशिर की पाठशाला, वहां पर आपको सब मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, सबका साथ सबका विकास, ठीक। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को दोनों को पकड़े चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चंस यहां से आने हैं। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इंप्लीकेशंस फॉर द रोल ऑफ अ टीचर, द रोल ऑफ अ लर्नर, लर्नर का रोल क्या है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वहीं चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, factors affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning student activities, creating learning spaces in school, planning in organization of teaching learning, concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum, foundational literacy and numeracy, ECCE, early childhood care and education, competency based education, experiential learning, instructional plans, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources, information communication and technology for teaching learning, assessment of learning, for learning as learning, meaning, purpose and consideration in planning each, enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflection and dialogues as means of constructivity teaching, ठीक है। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 10 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशंस एंड इंटरवेंशंस, ठीक है। Concept of school mental health, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, provision for guidance and counseling, developing school community as learning resources, और D है school organization and leadership। इसमें देखेंगे तो leader as effective practitioner, team builder, initiator, coach and mentor, perspective on school leadership, instructional distribution and transformative, vision building, goal setting, creating a school development plan। नेक्स्ट है यूजिंग स्कूल प्रोग्रेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग स्कूल, सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज। अब आगे चलते हैं, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए स्कूल के, एनईपी 2020, ईसीसी, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, लर्निंग फॉर ऑल क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन क्या होता है। आगे चलते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिव एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स of children, safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education act, RTE Act 2009। next है historically studying the national policies in education with a special reference to school education। next है school curriculum, principles, perspective, learning and knowledge, curricular areas, such school stages, pedagogy and assessment, ठीक है। next है आपका वही 60 मार्क्स का डेमो एंड टीचिंग इंटरव्यू मेरे भैया, वहां से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कल्याण, और आप पढ़ेंगे मस्त से हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, आई, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म्स, ठीक है। ये सारी चीजें, आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने हैं, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने हैं, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रपोजिशन। हिंदी में बात करें तो व्याकरण, संज्ञा, विशेषण, ये कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट 80 नंबर का आता है ना मेरे भैया, बताया था ना कल, वही पूछेगा, ठीक है। संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्तराक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, अस्तरानुकूल, सर्वनाम और लिंग की पहचान। हिंदी में देखिए गजब वर्ड का खेल खेलता है, इसीलिए अंग्रेजी ज्यादा अच्छा लगती है। इस विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया,
काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। अब मैथमेटिक्स देख लीजिए मेरे भैया, ज्योमेट्री पढ़नी है, शेप्स पढ़ना है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है, सॉलिड्स पढ़ना है, अराउंड अस, नंबर्स पढ़ना है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, डाटा, हैंडलिंग पैटर्न्स। ठीक है, ये पढ़ना है। अब आ गया लास्ट बट नॉट लीस्ट ईवीएस। भैया आगे हमारे वही ईवीएस की थीम रहती है मेरे भैया, क्या? फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे मित्र और परिवार, फूड भोजन, शेल्टर आश्रय, वाटर पानी, ट्रेवल घूमना फिरना, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है सिलेबस। थोड़ा सा तेजी में पढ़ा क्योंकि सिलेबस, बस इसको देख लीजिए क्योंकि इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप शिशिर की पाठशाला चाहेंगे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे हम, मुस्कुराते हुए वहां पे चेहरा देख के आप मेरा मिल जाऊंगा मैं, और वहीं पे हम इसको भेज देंगे और वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप घूर घूर के देखिएगा इसको। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, और पढ़ने वाला बच्चा जरूर वेट करेगा। जय हिंद, जय भारत।